तेरा। अब किसके आश्रित होकर, किसके आश्रित? उत्तानपाद की 2 धर्म पत्नियां सुनीति, सुरुचि। लोग कहते हैं हमारी एक है, हमने कहते 2 मन, 2 चित्त, 2 वृत्ति, 2 इच्छा, आकांक्षा, 2। एक मन कर रहा है कथा में जाना है, दूसरा मन कह रहा है बहुत भीड़ पड़ रही है। हो गए 2 मन। एक मन कर रहा है कथा में जाना है, दूसरा कह रहा है बहुत गर्मी पड़ रही है। एक मन कर रहा है कथा में आ भी गई तो इधर बैठूं कि उधर बैठूं, 2 मन है। इधर बैठ जाऊंगी महाराज अच्छे से दिख जाएंगे, उधर बैठ जाऊंगी तो ये संगीत वाले बीच में इनकी खोपड़ी आड़ जाएगी। दो मन फिर अब भोजन करने बैठे फिर 2 मन। भोजन करते समय भी 2 मन। रोटी का टुकड़ा तोड़ा, दाल भी रखी थी, गिलकी की सब्जी भी रखी थी, लौकी की सब्जी भी रखी थी। टुकड़ा तोड़ते से मन कर रहा पहले इससे खाऊं, 2 मन। कपड़ा पहनते समय 2 मन है, भोजन करते समय 2 मन है, कहीं जाते समय 2 मन है, किसी से बात करते समय 2 मन है, किसी से मिल रहे हैं तो 2 मन है। ये केवल उत्तानपाद की 2 धर्म पत्नियां नहीं, प्रत्येक जीव की 2 इच्छाएं, 2 मन चलते हैं। और एक पत्नी उत्तानपाद की सुनीति थी जिसके गर्भ से ध्रुव जी ने जन्म लिया था, और दूसरी पत्नी थी सुरुचि जिससे उत्तम ने जन्म लिया। 2 मन में से एक मन हमें भटका देता और दूसरा मन हमें परमात्मा की ओर लेकर जाता। एक मन भटका रहा है, एक मन अच्छी जगह ले जा रहा है और एक मन बुरी जगह ले जा रहा है। ये जो क्या बोलते हैं इनको, पीने वाले उनको क्या बोलते हैं देसी भाषा में, बेवड़ा। ये जितने पीने वाले होते हैं ना, इनको देसी भाषा में लोग कहते हैं पिया हुआ है और बहुत। इस कसम खा लेते हैं, कसम, मेरे बच्चे मेरे को प्रिय है, मेरी पत्नी मुझे प्रिय है, मेरा परिवार मुझे प्रिय है, कल से हाथ नहीं लगाऊंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। 4, 5, शाम की 6, 7, 7:30 चला, फिर पी कर आ गया। किसी ने पूछा क्यों पी? बहुत गम था, आज मेरा दिल दुख रहा था इसलिए पी। अच्छा, अब एक बार इसके घर में बहुत खुशियां आ गई, शादी आ गया, ब्याह आ गया, फिर किसी ने पूछा क्यों पी? आज मेरा दिल बड़ा खुश था। शिव महापुराण की कथा कहती है बहुत खुशी अगर घर में है ना तो मदिरा मत पियो, बहुत खुशी में शिव नाम और राम नाम पियो। बहुत दुख है ना, बहुत दुखी हो गए ना, बहुत तकलीफ में हो गए ना, मदिरा मत पियो, मैं खाने मत जाओ, मदिरा की दुकान पर मत जाओ, बहुत दुखी होना तो शंकर के दरवाजे पर चले जाओ, शिव के द्वार पर जाओ। हम आपसे पूछेंगे, एक उत्तर दोगी मेरी जीजियों?
जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है, बहुत कर्जे में डूब जाता है, बहुत तकलीफ में आ जाता है, बहुत तकलीफ में आ जाता है, तो घर में जितना सोना होता है, चेन, पाटली, चूड़ी, चांदी का सामान, घर का जो व्यक्ति होता है वो सारा सोने चांदी का सामान किसके यहाँ लेकर जाता है? जम के बोलो, सुनार। सुनार ने पूछा, भैया ये भाभी के कड़े क्यों ले आए? दुख की घड़ी चल रही है, बहुत टेंशन चल रहा है। सुनार कहेगा, भैया ये भाभी का हार क्यों ले आया? दुख की घड़ी चल रही है, तकलीफ चल रही है, इसलिए सुनार के यहां पर सोना लेकर चले। जब कर्जा हो जाता है, दुख आता है, तकलीफ बढ़ जाती है, तो घर का सोना सुनार के पास लेकर जाते हो। उसी तरह जब दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, कष्ट आ जाए, बीमारी आ जाए, याद रखना जैसे दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार के यहाँ ले जाते हो, सुनार के यहाँ सोना मत ले जाओ, दुख की घड़ी में तुम महादेव के पास चले जाओ।